कास्टिंग डायरेक्टर जब आपका ऑडिशन लेते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑडिशन भेजते हैं तो वो ऐसा क्या देखते हैं आप में, यही बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम सभी जितने भी एक्टर हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं कि भाई ये कास्टिंग डायरेक्टर को आखिर चाहिए क्या, ये किस तरह का एक्टर ढूंढ रहे हैं, डायरेक्टर को आखिर किस तरह के एक्टर पसंद आते हैं। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग को भी परेशान करते हैं, आपको भी डराते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको आज इस बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। बीइंग ए फिल्म मेकर, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक्टर को जब देखता है या उसके ऑडिशन टेप को देखता है तो उसमें वो किन किन चीज़ों पर गौर करता है, वही बताने वाला हूँ आज के पूरे वीडियो में। आपके लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि बॉलीवुड में एंट्री का जो आपका सपना है वो वास्तव में एक दिन सच साबित हो जाए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी डाउट आता है, बस उसको यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिए और उसके साथ जॉइन फिल्म्स स्पेस देके टाइप कर दीजिए। आपके क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपको एक ना एक वीडियो जरूर मिलेगा। 2000 से भी ज्यादा वीडियो अवेलेबल है एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग और फिल्म मेकिंग पे, जिससे कि आप अपने करियर में इजी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिरकार कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक एक्टर में क्या देखते हैं जब वो उसका ऑडिशन देते। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं और समझते हैं कि भाई इसको कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से हुई, क्योंकि मेन वो कैरेक्टर है। पहले वो कैरेक्टर कंसीव हुआ राइटर और डायरेक्टर के माइंड में, उसके बाद उसके लिए एक्टर ढूंढा जा रहा है। बहुत अच्छे से बात को समझिएगा। कैरेक्टर उनके माइंड में पहले है, एक्टर उसके हिसाब से होगा तो ही उसको वो लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर वो एक्टर कैरेक्टर को सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो उस एक्टर का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस को चाहे रिकॉर्ड करके भेज रहे हो या डायरेक्ट आप वेन्यू पे जाके ऑडिशन दे रहे हो, पहले कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझिए, उसकी गहराई को समझिए। वो कौन है, कैसा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, वो किस तरह की सोच और समझ रखता है, वो कितना पढ़ा लिखा है। इस सब बातों का जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैरेक्टर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लें। ज़्यादातर केस में वो लोग पहले ही बता देते हैं आपको, लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो क्या होगा, आप बगैर कैरेक्टर को अंडरस्टैंड किए हुए परफॉर्म कर देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली वो उस कैरेक्टर के लिए एक्टर को ढूंढ रहे थे, आपकी किसी भी तरह की एक्टिंग को नहीं ढूंढ रहे थे। इसलिए डिमांड को समझिए, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे जो आप सुनते हैं ना कि बहुत सारे स्ट्रगलर हैं, रोज ऑडिशन देने जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, एक्चुअली उसमें से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि बस वो लाइन लेते हैं, याद करते हैं और परफॉर्म कर देते हैं। मान लीजिए कोई डायलॉग है गुस्से का, अब डायलॉग तो गुस्से का है, लेकिन ये गुस्सा करने वाला एक पढ़ा लिखा आदमी है कि अनपढ़ आदमी है, दोनों के गुस्सा करने में फ़र्क होगा। ये बहुत अमीर आदमी है कि बहुत गरीब आदमी है, दोनों के गुस्सा करने में फ़र्क होगा। वो मेन इमोशन को समझते हैं कि गुस्सा करना है, बस उनको जैसा समझ में आता करके आ जाते हैं। खराब परफॉर्म करना भी ना करने के बराबर ही है, खराब परफॉर्म करना भी ना परफॉर्म करने के बराबर ही है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है। और इस वजह से आपको तो लगता है कि आपने बड़ा अच्छा गुस्से वाला डायलॉग बोला, लेकिन पर आपने कैरेक्टर के हिसाब से नहीं बोला और वो लोग ढूंढ रहे थे कैरेक्टर। इस बात को आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब भी मोनोलॉग मिलेगा पहले कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कीजिए। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा जब हम लोग ऑडिशन लेते हैं तो देखते हैं, वो है कि आपने जो इमोशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर की है कि नहीं की है। मतलब जिस भी भावना को आप अभिव्यक्त करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं, जो भी इमोशंस को आप एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो आपने सही से पकड़े हैं कि नहीं, सही से अंडरस्टैंड किया है या नहीं। मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। मान लीजिए आपको गुस्से का डायलॉग था, क्रोध का और नाराजगी का। आप गुस्से की वो फ्रीक्वेंसी नहीं समझ पा रहे कि किस लेवल का गुस्सा है। क्या वो गुस्सा सिर्फ इतना सा है कि भाई उससे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी, या गुस्सा इतना बड़ा है कि मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, क्या गुस्सा इतना है कि उसने मेरे कैरेक्टर पे कोई बात कह दी थी या मेरे परिवार को लेकर कुछ कह दिया। किस लेवल का, किस फ्रीक्वेंसी का गुस्सा है, और ये भी कनेक्ट होगा कि वो कैरेक्टर कैसा है। एक ही स्थिति परिस्थिति में एक कैरेक्टर जिसकी पैदाइशी परवरिश अलग तरह से हुई है, और वो जब गुस्सा करेगा तो उसका इमोशन का जो लेवल है वो हमेशा अलग होगा। इसलिए आपको समझना है कि मेरा इस मोनोलॉग में
इमोशन जो है वो किस लेवल का होगा, किस तरह का होगा, और क्या इसमें मिक्स इमोशन है, मतलब गुस्से का ही डायलॉग है लेकिन कहीं पर पेन है, कहीं पे दर्द है, कहीं पर तकलीफ है, कहीं पर मैं टाउंटिंग कर रहा हूँ। ये जो वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है कि आपको सबसे ज्यादा इमोशंस पे ध्यान देना है। लाइन मैटर करती है। कई बार आप लोग ये पूछते हैं ना मुझसे कमेंट्स में, मेल में, कि सर अगर एक दो वर्ड भूल गए तो कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ और अपनी एक्टिंग क्लासेस में मैं पूरे टाइम ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स के साथ यही बोलता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत टफ होनी चाहिए, मतलब वर्ड टू वर्ड परफॉर्म करो। क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा उतनी अच्छी है नहीं। फिर अगर राइटर ने कुछ लिख के दिया है और हम उसको सही से समझेंगे नहीं और अपने हिसाब से कुछ चेंज कर दिया तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए पहले तो मैं कहूँगा कि वर्ड टू वर्ड करें, लेकिन क्योंकि ये स्क्रीन का मामला है इसलिए इमोशन इंपॉर्टेंट होते हैं। सामने वाले को यानी कि आपकी ऑडियंस को या कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आपके जो इमोशनल हैं वो पहले दिखने वाले हैं। वर्ड तो इधर उधर होंगे तो चल जाएगा, लेकिन इमोशंस पे पहले ध्यान दीजिए कि इमोशंस प्रॉपर वैसे ही प्रेजेंट हों जैसे कि उस कैरेक्टर के होने चाहिए। कोशिश करिए कि लाइन डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अगर कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है तो मेन जो कंटेंट है या जो कॉन्टेस्ट है, जो बोलना चाहता है वो कैरेक्टर, वो नहीं बदलना चाहिए। लाइन बदलेंगी चलेगा, लेकिन जो मुद्दा है, जो वो बोलना चाह रहा था उस मोनोलॉग में, वो बदल गया तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि आपको कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे से, आपको इमोशनल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और लाइन मैटर नहीं करती है लेकिन जो कंटेंट है वो मैटर करता है कि आप किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों का अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज जब हम क्लासेस भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं इन्हीं चीज़ों पे करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना क्लास की ये चीज़ों को आपके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि अगर आप भी ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं या मुंबई में आके ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको जो सफलता है वो जल्दी जल्दी मिल जाए। क्योंकि जॉइंट फिल्म्स का तो यही मिशन है कि कोई भी कहीं से भी अगर कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो ना तो वो डरे ना उसका परिवार। और डर तभी नहीं लगता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस तभी होता है जब आपके अंदर नॉलेज होती है, आप गाइडेड होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। आज के वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और इन तीनों चीज़ों से जो भी आप समझें कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। यही तो हमारी ऑनलाइन क्लास हो जाती है कि आप कमेंट्स में बताते हैं कि हाँ मैंने इस पॉइंट से ये सीखा। तो इस ऑनलाइन एक्टिंग क्लास को इसी तरह रखिएगा, और इस तरह के कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है और खुद को भी अच्छा लगता है कि हमने किसी के साथ अच्छी बातें शेयर की। अनशन वीडियो तो हम दिन भर शेयर करते ही हैं, लेकिन एक अच्छा वीडियो शेयर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।